हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन फाइनली महिंद्रा XUV 700 का रिव्यू करने वाले हैं। वील सी व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग हियर, प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड विल आल्सो टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी होती है जो मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं। So today we have it and before we start, special thanks to Star Automobiles for helping me out। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, XUV देखना है, इसकी टेस्ट ड्राइव करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा XUV 700 का प्राइस बता देता हूँ। सो स्टार्ट पहले होती थी 1199 से, बट आफ्टर 25,000 बुकिंग्स इसका प्राइस बढ़ा दिया गया। नाउ द स्टार्ट्स फ्रॉम 12,49,000 रुपीज एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 22,99,000 रुपीज फॉर द AX7 विथ लग्जरी पैक एंड ऑल व्हील ड्राइव पैक डीजल ऑटोमेटिक। सो इतना इसका प्राइस है। अब फ्रंट से स्टार्ट किया जाए। आप एक चीज़ देखेंगे कि गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा है। द फ्रंट लुक्स रियली गुड। मतलब इनिशियली जब मैंने इसको देखा तो मेरे को लगा यार थोड़ा सा डिज़ाइन मतलब ठीक है, बट व्हेन आई सॉ इट इन पर्सन मेरे मुंह से सबसे पहली चीज़ ये निकली थी कि महिंद्रा ने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है। या दिस वॉज माई फर्स्ट वर्ड्स एज सून एज आई सॉ द कार। सो बहुत सुंदर दिखती है कि कार, बहुत अच्छे से प्रपोर्शनड है और इसको आप कह सकते हो महिंद्रा XUV 500 का एवोल्यूशन है। बिकॉज पहले क्या होता था, XUV 500 में अपने पास ऊपर लाइट्स रहती थी और वो एक क्रोम स्ट्रिप नीचे तक आती थी, फॉग लैम्प्स तक, बट नाउ वी हैव अ सिंगल हेडलाइट इन दैट डिज़ाइन और नीचे आपके पास फॉग लैम्प्स हैं। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव द न्यू महिंद्रा लोगो। ये आपको ट्विन पीक्स का लोगो मिल जाता है। वेरी गुड थिंग, महिंद्रा डिड इट एंड मैं चाहता था कि करे, क्योंकि अगर आप देखें इनके कमर्शियल व्हीकल्स और जो इनके पिकअप्स आते हैं वहाँ पे भी वो लोगो और इसमें भी वो लोगो, तो विद दिस न्यू लोगो इस कार को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलती है, एक प्रीमियम आइडेंटिटी मिलती है। सो दैट इज़ रियली गुड। कैमराज ये सब लग्जरी पैक का है। यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, LED हेडलाइट्स मिल जाती है विद डायनेमिक टर्न सिग्नल्स और ये आपके पूरे DRLs हैं। ऑल्सो इसमें बूस्टर फंक्शन मिलता है आपको। सो जैसे ही आप 80 के ऊपर जाओगे ये तेज़ हो जाते हैं, द बूस्ट द हेडलाइट। सो उसका ऐड तो आपने देखा ही होगा। नीचे आपको LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ रियली गुड। द फ्रंट लुक्स रियली गुड मैन, आई हैव टू से दिस। सो रियली इम्प्रेस्ड बाय द फ्रंट लुक। इंजन की तरफ चलें। सो इंजन में आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारे हैं। सो मैं सबसे पहले इसको खोल लूँ। आई एम सो एक्साइटेड, मेरे को समझ सा नहीं आ रहा मैं आज क्या कर रहा हूँ। सो सबसे पहले पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। जो आपको MX और AX दोनों में सिमिलर मिलता है वो प्रोड्यूस करता है 200 PS एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, बहुत पावर प्रोड्यूस करता है। एंड द वन वी हैव टुडे इज अ डीजल। MX में ये प्रोड्यूस करता है 155 PS एंड 360 Nm ऑफ टॉर्क। एंड देन वी हैव द AX वेरिएंट जिसमें ये प्रोड्यूस करता है 185 PS एंड 420 Nm ऑफ टॉर्क इन द मैनुअल वेरिएंट। एंड इन द ऑटोमेटिक ये प्रोड्यूस करता है 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो पावर यार बहुत है इस कार में। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दे सकते थे, दैट कुड हैव बीन गिवन बिकॉज द हुड इज रियली हैवी। सो ये होगी पूरी इंजन के बारे में बातें। वी ऑल्सो हैव अ लग्जरी पैक इन दिस कार, 1.9 लाख रुपीज़ का है। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक स्मार्ट डोर हैंडल्स और आपको कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जो इसमें कैमराज है ना, 360 कैमराज, वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं 11 घंटे के लिए, तो उसकी फुटेज आपको मिल जाती है। देन वी हैव 360 कैमराज, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं लग्जरी पैक में। वी ऑल्सो हैव अ ऑल व्हील ड्राइव पैक, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, 1.3 लाख रुपीज़ का है। एंड वी ऑल्सो हैव अ 7-सीटर पैक। अगर आपको 7 सीट्स चाहिए उसके लिए आपको 60,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ वेयर आई जस्ट लव XUV 700 बिकॉज इट्स सो प्रपोर्शनल। टायर्स छोटे नहीं लगते हैं, बड़े नहीं लगते, कुछ भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं लगता है। सो दैट ऑल इज़ वेरी गुड। एंड वी हैव 18 इंच अलॉय व्हील, 18 इंच के हैं ये। साइज़ के बारे में बात की जाए तो 235/60 R18 और ये डुअल फिनिश में आपको मिल जाते हैं। लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है। वी हैव अ कैमरा। इस कार में स्मार्ट डोर हैंडल्स नहीं है, सो यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड ओपन इट। ये आपके पास फंक्शन है। स्मार्ट डोर हैंडल्स में जैसे ही आप अनलॉक करोगे कार को, वो अपने आप बाहर आ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड पीछे की तरफ चलते हैं। सो
अगेन आई जस्ट लव द डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल, इतनी सुंदर दिखती है। और एक चीज़ जो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पीछे का टेल गेट किस चीज़ का है, ये फाइबर का है। अब मेरे को लगता है ये 2 रीज़न से किया गया है, हो सकते हैं 2 रीज़न, दोनों हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट माइट बी वेट सेविंग, ठीक है, और सेकंड माइट बी जो इसका डिज़ाइन है ना वो इतना इंटीग्रेट है। ये देखो यहाँ पे कट्स, क्रीसेस, तो ये शायद मेटल के साथ नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उन्होंने फाइबर को यूज़ किया। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत आपको आगे जाके आ सकती है कि अगर कोई पीछे से एक्सीडेंट होता है या फिर आप पीछे कहीं ठोक देते हो तो मेटल तो क्या है आराम से रिपेयर हो जाता है, ये नहीं हो पाएगा। सो माइट भी आपको पूरा रिप्लेस करवाना पड़े, वो एक चीज़ है। बाकी आपके पास शार्क फिन एंटेना है, पार्किंग कैमरास, पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरास हैं। यहाँ पे आपको XUV का बैज मिल जाता है, AX7 LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। सो दैट इज़ रियली गुड। एंड बूट के बारे में बात करते हैं। सो विद द लास्ट रो डाउन यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे देखो कितना स्पेस है। और अगर आप रोज को ऊपर कर देते हो ना, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। सो अगर आप इसको ऊपर कर दोगे तो अगर आपने सफारी देखी है, टाटा सफारी, उतनी ही जगह आपको मिलती है। सो रोज डाउन है तो फिर बहुत अच्छी स्पेस है, अगर नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा जगह यहाँ नहीं मिलने वाली। इसके नीचे आपको कंपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ की अमेनिटीज़ के बारे में बात करें तो आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, AC के वेंट्स मिलते हैं, ब्लूआ कंट्रोल्स मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अभी बैठ के देखते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट रो एंड अब चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सो मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। यहाँ पे आपको ये वुड फिनिश मिल जाता है, सिल्वर डोर हैंडल, और यहाँ पे सॉफ्ट टच है, डोर पॉकेट्स आर डिसेंट, द अपहोल्स्ट्री लुक्स रियली गुड। ये देखो कितनी सुंदर दिखती है। एंड आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं आपके पास। अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। आई हैव रियली गुड स्पेस हेयर। आगे वाली सीट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सेट है मेरे हिसाब से। सेंटर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन होल्डर है, Type-C चार्जिंग पोर्ट है। सेंटर में भी ऐसा हम्प नहीं है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल यू कैन सीट हेयर 3 पीपल वेरी इजीली। यहाँ पे आपको लाइट्स भी मिल जाती है, हैंडल, और ये हुक भी मिल जाता है। सो दैट इज़ रियली गुड। द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक हेयर इज़ द फैक्ट, आप ना ऐसे थोड़ा सा ऊपर बैठते हो तो आपको आगे का अच्छा विजन मिलता है, साइड का अच्छा विजन मिलता है। द सीटिंग इज़ रियली कंफर्टेबल, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और आप इन सीट्स को ना रिक्लाइन भी कर सकते हो यहाँ से। सो ऐसे रिक्लाइन करना है आप रिक्लाइन कर सकते हो, नहीं करना है आप वापस सीधा भी कर सकते हो। सो ये रिक्लाइन के साथ है, ये सीधा है। और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं विद ट्विन कप होल्डर्स। सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। ना हेड रूम में दिक्कत है, ना शोल्डर रूम में दिक्कत है, ना अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत है, ना नीचे दिक्कत है। रियली गुड। ऑल्सो वी हैव द बॉस मोड। अब देखो तो मैं तो एकदम आराम से फैल के बैठ सकता हूँ, मज़ेदार चीज़ है। अब मैं आपको इसकी लास्ट रो दिखाता हूँ। सो यू कैन ईजिली टम्बल द सीट फ्रॉम हेयर। ये ऐसे टम्बल हो गई, बट ये वाला एरिया उतना ज़्यादा नहीं है, स्पेशली फॉर मी। मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे को ना ऐसे झुक के थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। या सो ये मैं घुस गया हूँ। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है घुसते टाइम, ये एक दिक्कत है। बाकी स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आगे वाली सीट्स है ना, ये पीछे की तरफ स्लाइड नहीं होती हैं। तो ये लास्ट रो वालों के लिए तो अच्छा है, बट सेकेंड रो वालों के लिए आई गेस नॉट सो, क्योंकि अगर आपको रिक्लाइन करना है और स्पेस चाहिए तो उतना स्पेस नहीं है आपके पास। अब अगर मैं इसको रिक्लाइन कर देता हूँ आगे वाली सीट को तो मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा, नहीं करता हूँ। सो आई हैव डिसेंट स्पेस, नीज अप पोजीशन है। दिस रो इज़ बेस्ट फॉर किड्स एज वी ऑल नो इट। तो किड्स के लिए बेस्ट है और अडल्ट्स बैठ सकते हैं फॉर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स। द ग्लास एरिया इज़ गुड। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। द 12 स्पीकर सिस्टम फ्रॉम सोनी तो आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे भी हैंडल मिल जाते हैं। सो अ डिसेंट प्लेस। एंड अब चलते हैं आगे की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। दिस इज़ अ सिमिलर की, बस इसमें लोगो चेंज कर दिया गया है। वी हैव द न्यू लोगो। बाकी इसमें लॉक अनलॉक और बूट रिलीज आपको मिल जाता है। अब डोर से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पूरे सीट के कंट्रोल्स हैं। 6-वे पावर एडजस्टेबल सीट है विद लंबा सपोर्ट। और यहाँ से आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी मिल जाते हो तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। और ये जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत अच्छी है बिकॉज वहाँ नीचे हाथ डाल के एडजस्ट करना सीट थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है। यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपके ORVM कंट्रोल्स है, विंडो कंट्रोल्स, दिस इज सॉफ्ट टच, डिसेंट डोर पॉकेट्स अगेन। यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हेडलाइट लेवलिंग का मिल जाता है। एंड द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल मैन, आई हैव टू से दिस। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं इस कार की। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज़ इन्वॉल्व एलिमेंट्स का
Aura fragrance. So first of all it comes in this premium packaging and ये कार स्प्रे परफ्यूम है, आप इसको कार के अंदर स्प्रे कर सकते हो. If I talk about the fragrance, it has a manly fragrance which I absolutely love. बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है और इसको आप ऐसे खोल के कार में स्प्रे कर सकते हो बहुत आराम से. ये देखिए, एंड जैसे ही स्प्रे करोगे यू हैव दिस ऑसम फ्रेग्रेंस जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है. ऑल्सो इफ़ यू डोंट वांट टू स्प्रे इट अगेन एंड अगेन, आपको ये टैब मिलता है. अब आप इस टैब में इसको स्प्रे कर सकते हो और ये ईजिली 9-10 दिन लास्ट करेगा. उसके बाद आप फिर से स्प्रे कर सकते हो. दिस बॉटल विल लास्ट यू ईजिली 2 to 3 months. सो वेरी गुड थिंग एंड व्हाट अ फ्रेग्रेंस मैन. सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ले सकते हो. 10% का डिस्काउंट कूपन भी है. एंड एट इन्वॉल्व यू कैन फाइंड 75+ फ्रेग्रेंसेज. सो दिस इज अमेजिंग. आई हाईली रिकमेंड दिस. एंड सिर्फ इसका प्राइस है सिर्फ 375 रुपीज़. बहुत कम प्राइस है और फिर उसके आपके पास डिस्काउंट कूपन भी है. सो a very good premium product at an affordable price. अब सबसे पहले जैसे ही आप कार के अंदर घुसते हो, वी हैव दिस वेलकम फीचर. सीट एकदम पीछे हो जाती है और नीचे हो जाती है ताकि आप आराम से घुस सकें. स्टेयरिंग के बारे में बात की जाए, आई जस्ट लव दिस स्टेयरिंग व्हील. इतनी सुंदर स्टेयरिंग, मतलब सुंदरता तो इस गाड़ी में बहुत है. सो वी हैव अ लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील. दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल, दिस साइड वी हैव क्रूज कंट्रोल. आपके पास ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं. स्टेयरिंग के बारे में बात की जाए, सो आपको टिल्ट एडजस्ट मिलता है. लग्जरी पैक में आपको टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी मिलने वाला है. सो दैट्स देयर. ये आपका सॉफ्ट टच है. ये वाला जो मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है. पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंड लुक एट दिस. सो 10.25 इंचेस की आपको दो स्क्रीन मिलती हैं, दो. ओके, सो इतनी सुंदर है. मतलब मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, महिंद्रा ने ना इस कार को बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग के साथ नहीं बनाया है. बिकॉज जो भी आपको इस कार में चीज़ें मिलती हैं, मेड भी इन द लग्जरी पैक और मेड भी नॉर्मली ऑल्सो, इतनी अच्छी क्वालिटी है. कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ काम चलाऊ टाइप का दे दिया है. नहीं, जस्ट लुक एट द क्लैरिटी, इट लुक्स सो डैम गुड. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सो अब मैं आपको ADAS के बारे में भी बता देता हूँ इस कार में, क्योंकि आपको AX7 में ADAS मिलता है. सो वी हैव ऑल द सेटिंग्स, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट आप चेंज कर सकते हो. सेटिंग्स में जाएं तो आप एक चीज़ देखोगे, वी हैव ड्राइवर असिस्टेंस. सो ड्राइवर असिस्टेंस में आपको क्या क्या मिलता है? वी हैव ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट. हाई बीम असिस्ट क्या है? अपने यहाँ तो हर कोई हाई बीम में चलाता है, ये बहुत गलत बात है. बट विद दिस कार ना ऑटोमेटिकली सेंस करती है आगे वाली गाड़ियों को कि लो बीम में होना चाहिए कि हाई बीम में, और ऑटोमेटिकली हाई बीम और लो बीम करती रहती है. सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में अपन जाएँ, सो वी हैव फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, वी हैव ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग. सो ये सारी चीज़ें आपको इस कार में मिलती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस वर्क्स रियली नाइसली. मैंने इसको पूरा एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत अच्छे से काम करता है. हाईवे पे भी अपन थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करेंगे. बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे यहाँ का ट्रैफिक उतना अच्छा नहीं है और लेन मार्किंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बट इट वर्क्स नाइसली. अगर देखो लेन कीप असिस्ट में आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, सिर्फ वार्निंग कर सकते हो या फिर असिस्ट भी कर सकते हो. तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके पास. इस तरफ आएँ, सो दिस इज अगेन सो गुड. और ड्राइव मोड पहले हटा देता हूँ, ये मैं दिखाऊंगा आपको. बट नॉर्मली भी ये स्क्रीन इतनी अच्छी है, टच इज गुड एंड द वे इट फंक्शंस, एवरीथिंग इज सिल्की स्मूथ. आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं. जोमेटो भी मिलता है इसमें, जोमेटो भी है. वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिलता है. तो वो सारी चीज़ें आपको इस कार में मिलने वाली हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड स्क्रीन, वेरी गुड. ओके, इसमें आपको अलेक्सा का सपोर्ट भी मिलता है. सो आप बोल सकते हो अलेक्सा ओपन द सनरूफ, अलेक्सा दिस, अलेक्सा दैट, तो आप वो सब कर सकते हो. उसी के नीचे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है. सो वो चीज़ें यहाँ पे हैं. एंड देन वी हैव द 360 कैमरा जो आपको लग्जरी पैक में मिलता है. इसकी क्लैरिटी देखो बस आप, इतनी अच्छी क्लैरिटी है, आई जस्ट लव इट. सो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है, वेरी गुड. और अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. ड्राइव मोड के बारे में बात की जाए तो अब आप देख लीजिए. सो ड्राइव मोड देख लेते हैं. So we have zip, zap, zoom. ठीक है, as the name says, zip में you can drive it in city, zap is for descent, मतलब सिटी और हाईवे का मिक्स. zoom हाईवे पे लगाओ, भागती है ये गाड़ी, अपन अभी एक्सपीरियंस करेंगे. और कस्टम में you can set a custom mode. तो ये इन तीनों में से ही कन्फिगर होगा. ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से कर सकते हो. लाइक इंजन पावर आप तीनों में से चूज कर सकते हो, जिप जैप जूम. ब्रेक्स को तीनों में से चूज कर सकते हो, क्लाइमेट, स्टेयरिंग और फिर उसके बाद थीम. तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस मिल जाती है, आप अपना कस्टम मोड लगा सकते हो. और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इन द लग्जरी पैक. यहाँ पे भी स्पेस है, तो यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन रख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है. अगर वायरलेस चार्जिंग नहीं करना है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ. 2 USB सॉकेट हैं
मैनुअल ट्रांसमिशन और यू कैन गो विद द ऑटोमेटिक, सारे ही ऑप्शन हैं आपके पास। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, महिंद्रा ने ना टाटा के जैसे नहीं किया कि अभी तक आपको पेट्रोल इंजन नहीं दे रहे हैं या फिर इनिशियली ऑटोमेटिक नहीं दे रहे हैं। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, सब कुछ लेके आए हैं वो, सो दैट इज़ रियली गुड। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है इन द लग्जरी पैक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। एंड यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। दिस इज़ फॉर कन्फिगरिंग एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। आप इसको वॉल्यूम सेट करने के लिए भी कन्फिगर कर सकते हो, या फिर आपको जो भी चीज़ें करना है तो यहाँ पे अगर जैसे कोई चीज़ आपको कंट्रोल करना है आप यहाँ से कर सकते हो। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विच इज स्लाइडेबल, एंड इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। इट्स कूल्ड ऑल्सो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अपनी की रख सकते हो। ग्लव बॉक्स इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपको टैबलेट होल्डर भी मिलता है, इट्स इल्यूमिनेटेड, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे मेरे को लगा थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई। मैनुअली डिमिंग IRVM आपको मिलता है। सोनी के 12 स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर भी है। इस तरफ कुछ नहीं है। सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। ये आपको एक सिंगल कलर लाइट मिलती है विच यू कैन कॉल एम्बियंट लाइट ऑल्सो, और बाकी आपके पास ये वाली लाइट्स भी हैं। एंड दिस साइड वी हैव मिरर बट नो लाइट्स। अब सबसे बड़ी चीज़ इस कार के बारे में, वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फुल पैनोरामिक सनरूफ ऑन दिस कार। ये इतना ज़्यादा ओपन होती है, आप देखो, बस देखो आप, बिगेस्ट देख रहे हो, यहाँ से मतलब 2 इंसान आराम से निकलेंगे, इतनी बड़ी सनरूफ है। सो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ लाइट। ऑफ देखो एकदम पीछे वाली सीट के भी पीछे तक जाती है, सो बहुत अच्छी चीज़ है। सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयर बैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है। AX5 से आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड देन ऑन AX7 आपको ADAS मिल जाता है। सो ये पूरी सेफ्टी के बारे में बात हो गई। क्रैश टेस्ट की अभी इसकी रेटिंग नहीं आई है, बट मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिलने वाली है, तो वो देखते हैं, वो फ्यूचर का काम है। अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट, सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस कार की स्टीयरिंग इतनी हल्की है, लाइक इवन इन द जूम मोड इनिशियली, बाद में अच्छे से वे अप हो जाती है, बट इनिशियली इट्स सो लाइट कि मतलब बहुत आराम से आप इस कार को चला पाएंगे और आपको ये भी नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हो। सो राइट नाउ वी आर इन द जूम मोड, लेट्स गो। रेव स्टिल नियरली 4900 RPM, oh my god। This engine has so much power, like even in the second gear आपको बर्नआउट मिल जाएंगे इन द जूम मोड। सो जूम मोड में यार ये सेकंड गियर में भी बर्नआउट दे देगी आपको, इतनी पावर है इस इंजन में। आई जस्ट लव इट, लाइक जूम मोड में द थ्रॉटल बिकम्स सो डैम सेंसिटिव कि बस आप ये देखो, टच करो और ये भागने लगती है एकदम कार। इट हैज सो मच पावर, लाइक पावर के मामले में तो यार कोई भी कमी नहीं है। अंडर 1500 RPM आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ पावर आ नहीं रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर पावर्ड है, बस ये लगता है कि अंडर 1500 RPM आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है। आफ्टर 1500 RPM दिस थिंग इज डैम क्रेजी, लिटरली डैम क्रेजी। एंड इट टिल 4000 RPM तक आपको बहुत प्यारी पावर देगा। रिफाइनमेंट भी इस इंजन की बहुत अच्छी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इस इंजन के साथ, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। आफ्टर 4000 RPM द टॉक काइंड ऑफ गोज अवे। सो या 4000 RPM के अंदर आप शिफ्ट कर दीजिए, और बहुत पावर है इस इंजन में, बहुत अति में पावर है मैं कहूँगा। सो वेरी गुड इंजन, सो मच पावर दैट यू विल जस्ट लव इट, और आराम से क्रूज करो। हाईवे पे तो 100-120 के लिए कुछ नहीं है। सो वेरी गुड। गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो उसके थ्रोस थोड़े से लॉन्ग है, but it's a very smooth gearbox. Also the clutch has been modulated really nicely, and this is one thing that I absolutely love about Mahindra, कि इनने ना इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बनाया है। कोई भी मतलब ऐसे पॉइंट्स नहीं छोड़े। लाइक अगर मैं टाटा हैरियर के बारे में बात करूं, हैरियर में क्लच इज नॉट वेल मॉड्यूलेटेड, जिसकी वजह से इनिशियली आपको बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, बहुत स्मूथ है, आप आराम से गियर लगा सकते हो, एंड यू कैन कीप दिस इंजन ऑन द बॉयल ऑल द टाइम। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन। सेकंड गियर में बर्नआउट मारो यार, क्या दिक्कत है। सो दैट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में, एंड दिस इज वेयर वी हैव नो प्रॉब्लम्स व्हेन आई कंपेयर इट टू टाटा हैरियर और सफारी,
क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता, पीछे नहीं होता, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोजीशन जो आपको इस कार में मिलती है, आपको एकदम आगे तक मिलता है। वी हैव लाइक जो स्कॉर्पियो में आपको मिलता है ना, स्कॉर्पियो का समझ गए ना, स्कॉर्पियो में जैसी सिटिंग पोजीशन है वैसी सिटिंग पोजीशन आपको यहाँ पे मिलती है। सो वेरी गुड विजिबिलिटी, कहीं भी देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एनवीएच लेवल्स के बारे में बात की जाए, एनवीएच लेवल्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ना इंजन का नॉइज है, इंजन तो यार बहुत रिफाइंड है इस गाड़ी का, इवन दो इट्स अ डीजल इट्स वेरी रिफाइंड, एंड अलॉन्ग विद दैट ना रोड का नॉइज आता है, ना विंड का, ना सस्पेंशन का, कुछ नहीं। सस्पेंशन से मैं कहूँगा एक थोड़ा सा हॉलो नॉइज आ रहा है, बट मेरे को बताया गया है दिस इज अ प्री प्रोडक्शन मॉडल जो कि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, तो ये आगे जाके सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, इतनी तो दिक्कत होने नहीं वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं सस्पेंशन में, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। लाइक व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग अग्रेसिवली आपको ये अच्छा फीडबैक देते हैं, इट गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी, एंड जैसे से आप स्लो चलते हो या फिर कोई गंदे रास्ते पे जाते हो, इट गिव्स यू दैट कंफर्ट, इट कीप्स द कार कंपोज। तो सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है इस कार का, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक नेगेटिव लगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा इस कार में कोई भी नेगेटिव नहीं है। सो वेरी गुड। हॉर्न का भी देखो, अंदर ज्यादा आवाज नहीं आती। He won't give me a side. I'm sorry, मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ रहा है, बट हमारी सिटी में यही चलता है, मैं साइड मांगता रहूंगा, वो नहीं देंगे, तो लेफ्ट से कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस कार के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। द ब्रेकिंग इज सो डैम गुड, और तीनों ही मोड्स में ना कि थोड़ी थोड़ी कॉन्फ़िगर भी होती है। सो जिप में थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ जाता है ताकि आपको एकदम से ब्रेकिंग ना मिले, और जूम में इट्स वेरी इमीडिएट। सो दैट इज हाउ द ब्रेक्स वर्क्स। वेरी गुड ब्रेकिंग, मतलब मैं इसको 130 तक लेके गया, बताना नहीं चाहिए, बट 130 तक लेके गया, और फिर जो ब्रेकिंग मिली मेरे को, इतनी स्मूथ ब्रेकिंग, इतनी अच्छी ब्रेकिंग की मजा आ गया। सो ब्रेक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। दिस इज वन डाउन साइड ऑफ दिस व्हीकल, बिकॉज द इंजन इज सो डैम पावरफुल कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा माइलेज नहीं मिलता। देखो अभी हम लोगों को मिल रहा है 10.9 किलोमीटर पर लीटर, नियरली 11 किलोमीटर का माइलेज हमको यहाँ पे मिल रहा है मैनुअल में। ऑटोमेटिक में आप 2 कम कर लो, सो 8-9 का माइलेज आपको वहां पे मिलेगा। हाईवे पे दिस कैन गिव अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर, बट सिटी में कम मिलेगा आपको माइलेज। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। दिस इज वन डाउन साइड ऑफ दिस व्हीकल। अदर देन दैट कोई भी दिक्कत नहीं लगी यार मेरे को। द सीट्स आर कंफर्टेबल, इट्स रियली कंफर्टेबल, यू हैव गुड विजिबिलिटी, अमेजिंग। ये देखो थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करता हूँ, oh my god, the power on this thing is damn crazy, literally damn crazy। इतनी पावर है ना इस कार में, इतनी पावर है कि मजा ही आ जाता है, मजा ही आ जाता है। लाइक द इंजन इज द हाईलाइट ऑफ दिस व्हीकल। लाइक इवन इफ यू गो फॉर द बेस वेरिएंट AX3 या फिर MX के साथ भी जाते हो, इतनी पावर है इस गाड़ी में कि मजा आ जाएगा। एंड दिस इज वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट महिंद्रा, कि आप इनकी बोलेरो से लेकर स्कॉर्पियो कोई भी गाड़ी देख लो, पावर की कमी आपको फील नहीं होती है। डोंट गो विद द स्पेक्स, स्पेक्स एक दूसरी चीज हो गई, बट जो असलियत में आपको पावर मिलती है ना, वो बहुत अमेजिंग है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस व्हीकल इज द फैक्ट, ये इतनी बड़ी होके भी आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराती ये बहुत बड़ी है और आपसे कंट्रोल नहीं होगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो एज यू कैन सी नाउ ड्राइवर असिस्ट इज ऑन, लेन असिस्ट अभी चल रहा है। जैसे ही हम लोग लेन के थोड़ा सा बाहर जाएंगे आप देखिएगा, ये देखो अपने आप सीधा कर दी। मेरे को थोड़ा सा स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज अ सेफ्टी पॉइंट, आप ऐसे स्टीयरिंग छोड़ के नहीं बैठ सकते, बट ये अपने आप, मेरे को करना कुछ नहीं है, ये अपने आप सब करती है, ये देखो। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यार। हाईवे पे तो लाइक यू कैन टर्न ऑन द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड देन यू कैन लाइक जस्ट सेट, एक हाथ अपना बस ऐसे रखे रहो और आप आराम से बैठ सकते हो। सो दैट इज़ रियली गुड। ऑल्सो आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, वो मैं टेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहे तो ठीक रहता है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे इट्स नॉट दैट गुड। वी ऑल्सो हैव ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये देखो। सो आप आराम से ऐसे देख सकते हो कि हाँ कुछ आ तो नहीं रहा पीछे से। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस कार और नॉट। सो सबसे पहले तो अगर आपने बुक किया है फिर तो ठीक है, अदरवाइज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और 7 मंथ्स साल से ये कार बिक चुकी है, आपको नहीं मिलने वाली अगर आपने बुक नहीं किया है। सो दैट इज़ वन थिंग, बट इफ़ यू हैव बुक्ड इट according to me you can totally go for it because this thing is amazing. This thing is something that I'm really proud of because coming from an Indian manufacturer, ये एक इतनी अच्छी कार है, मतलब कोई भी आज सच डाउन साइड्स नहीं है, ना स्क्रीन में, ना यहाँ ना कहीं। सो दिस इज वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव कि इंडियन कंपनीज भी अब एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बना रही हैं, या एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी हैव ऑल द फीचर्स, द स्क्रीन्स लुक रियली गुड एंड द बॉडी इज रियली गुड, द इंजन इज रियली गुड, द सस्पेंशन इज रियली गुड, द गियर बॉक्स इज रियली गुड. So if you want this, you can totally go for it. And according to me, जो आपको इसमें फीचर्स मिल रहे हैं और जो लग्जरी मिल रही है ना, that's amazing. अगर आपको ये पूरी लग्जरी चाहिए, then this vehicle will cost you nearly 25 to 28 lakh rupees on road. वो सब नहीं चाहिए तो फिर आप AX3, MX के वेरिएंट्स देख सकते हो, AX5 देख सकते हो. So we have the options, but if you want the full package, AX7 is the one with the luxury pack. All wheel drive आप खुद चूज कर सकते हो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. So I'm impressed, I'm totally impressed. This vehicle is amazing. बस माइलेज का मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा कम माइलेज आपको मिलने वाला है, बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.